फर्स्ट ऑफ ऑल मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस, वल्लभ प्रीति को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपको किस प्रकार के कमेंट्स मिल रहे हैं आपके फ्रेंड से, आपके इंडस्ट्री फ्रेंड से? क्या थोड़ा बहुत अच्छा है एक्चुअली यार। पृथ्वी वल्लभ एक बहुत ही बड़ा शो है, बहुत ही यूनिक शो है, बहुत ही मेहनत है इसके पीछे। तो मुझे तो बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं मेरे पेरेंट्स से, मेरे फ्रेंड्स से, मेरे स्कूल फ्रेंड्स से, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स से। सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं कोशा को एंड कोशा की लव स्टोरी को, कोशा और तैलब की लव स्टोरी को। अगर आप लोग ये शो देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा। तो बहुत ही यूनिक लव स्टोरी है कोशा और तैलब की, क्योंकि कोशा एक प्रॉस्टिट्यूट है, वेश्या है, और तैलब एक राजा हैं। तो राजा और प्रॉस्टिट्यूट की जो लव स्टोरी है वो अपने आप में ही बहुत यूनिक है। तो और इसमें बहुत इंटेंसिटी है लव स्टोरी में, बहुत पेन है, कहानी है, रहस्य है, तो बहुत कुछ है। तो और आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बहुत ही मुझे तो बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं एक्टिंग के लिए, डांस के लिए, बिकॉज़ कोशा के लिए मैंने कथक लेसन्स लिए थे। और मैंने पर्सनली जाके ब्रॉथल में भी विज़िट किया था, बिकॉज़ ये कैरेक्टर मेरे लिए डिफरेंट है, कोशा का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है जो अभी तक मैंने किया है। और बहुत ही प्रेशर था शुरू में, क्योंकि क्रिएटिव डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स की बहुत एक्सपेक्टेशंस थी मुझे लेकर, क्योंकि उनको मेरा ऑडिशन काफ़ी पसंद आया था। तो मैं थोड़ा प्रेशर में आ गई थी कि ओ शिट, नाउ आई हैव टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशन। अदरवाइज़ आप कर लेते हो कोई भी कैरेक्टर, बट मुझे बहुत काम करना पड़ा इस कैरेक्टर के ऊपर। तो होपफुली सब अच्छा चले। जैसे कि अपने पास में देखा, आपने बहुत डिफरेंट रोल्स किए हैं, तो ये रोल में आपको क्या एक यूनिकनेस लगी जो आपने हामी भर दी इसकी? पहली चीज़, मैंने आज तक कभी भी पीरियोडिक ड्रामा नहीं किया है। मैंने सोशल शोज़ किए हैं, फिक्शन। सो मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि ये एक पीरियोडिक ड्रामा है। मैंने कभी माइथो भी नहीं किया है, पीरियोडिक ड्रामा है। और पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़, जो जिस लेवल पे ये शो बनाया जा रहा था उस वक्त, अभी जो निकल के आया है, मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये इतना बड़ा शो है। बट मुझे पता था कि हाँ, बहुत मेहनत लगी है शो में, कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं टीवी के लेवल के लिए। दूसरी चीज़ ये थी। तीसरी चीज़, एक प्रॉस्टिट्यूट और एक वेश्या का कैरेक्टर प्ले करना एक अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। लाइक चंद्रमुखी फ्रॉम देवदास। सो बहुत चैलेंजिंग अपने आप में ही होता है, क्योंकि आपको बॉडी लैंग्वेज वो लानी पड़ती है, आपको अपने लिहाज वो बोलने में, बॉडी लैंग्वेज में, आपको डायलॉग डिलीवरी पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। बिकॉज कोशा इट्स अ पीरियोडिक ड्रामा, और कोशा मानिकहेट से है जो साउथ में है। तो वहाँ पे उसका जो कॉस्ट्यूम है वो इस तरीके से है, गजरा लगाती है, शायरियाँ बोलती है। वो बातों बातों में भी बहुत शायरियाँ बोलती है, मतलब वो आपसे नॉर्मली बात नहीं करेगी, वो आपसे शायराना ढंग में बात करेगी। तो ये सब चैलेंजेस थे जो मुझे एक्चुअली एक्साइट करते थे कि हाँ यार, दिस आई वांट टू डू दिस। पीरियोडिक ड्रामा की जब भी बात आती है तो एक ज़रूरत होती है उसकी डिटेलिंग पार्ट, जैसा वर्बल हो गए, उसकी कॉस्ट्यूम, तो आपने उसके ऊपर कितनी बारीकी से नज़र दी? मुझसे ज़्यादा एक्चुअली हमारी टीम ने बहुत बारीकी से काम किया। ये 1 साल का काम है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये लोग डिटेलिंग में, जब मुझे पता चला था कि ये लोग इतनी डिटेलिंग में जा रहे हैं कि कॉस्ट्यूम के कलर बैकग्राउंड से मैच होने चाहिए, बैकग्राउंड के कलर अपने फ्लोर कारपेट से मैच होने चाहिए, आपका सेट ऐसा होना चाहिए। तो वो लोग बहुत डिटेलिंग में काम कर रहे थे उस वक्त। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि यार, ये लोग इतनी मेहनत करें तो मुझे भी करनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारी फिल्म्स देखी जिनमें थोड़ा भी ये फ्लेवर है, जिसमें भी थोड़ा भी कोई भी प्रॉस्टिट्यूट का जिसने भी रोल प्ले किया है। लाइक मुगले आज़म तो क्या डिफरेंट है, बट मुगले आज़म का फ्लेवर था, बिकॉज ये पीरियोडिक ड्रामा है। हाँ, लाइक देवदास। और थोड़ा मैंने बाजीराव मस्तानी में से भी, मस्तानी से थोड़ा लिया है, बिकॉज वो तैलब और कोशा की लव स्टोरी बाजीराव और मस्तानी की लव स्टोरी से बहुत मैच करती है। चंद्रमुखी से काफ़ी चीज़ें, लाइक रेखा उमराव जान, काफ़ी लाइक उस पे काम किया। मैं खुद ब्रॉथल गई, वहाँ पर जाके उन लोगों से मिली, उनके बैठने का ढंग, उनके बात करने का ढंग, उनके चलने का ढंग, वो लोग जिस तरीके से डांस करते थे, मतलब अभी तो नहीं करते, बट पहले वो लोग मतलब पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे ना, मुजरा वगैरह, तो वो सब। एंड मैंने कुछ उर्दू की बुक्स भी पढ़ने की कोशिश की है, क्योंकि काफ़ी उर्दू भी है इसमें। तो कई शायरियाँ हैं, जैसे मेरी पहली ही शायरी थी मेरे इंट्रोडक्शन सीन में कि बिखर ही जाऊंगी गर आहिस्ता, जो रहे सामने मेरे तू बिखर जाने तक।
बिजली बन के चमक जाऊं किसी वादी में, तू देखे मुझे मेरे खाक में मिल जाने दे। So, yeah. सो मैम आपने जैसे कहा कि आपने वर्कशॉप्स भी किए, इसके लिए हाँ, प्रॉपर workshops गए और बहुत सारे कुछ किए, तो हैव यू फेस्ड एनी डिफिकल्टीज? नहीं यार, लकीली अभी तक कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई हैं। हम लोग की वर्कशॉप्स हुई थी, मेरी और तैलब की वर्कशॉप हुई थी। जितिन गुलाटी इज़ प्लेइंग तैलब। सो हम लोग के सीन्स कुछ इस तरीके से हैं, लाइक पहली बार एक तो विद कि ये शो इतना बड़ा है और ये रोल इतना अच्छा है, और ये भी एक चीज़ थी कि इस शो के ज़रिए पहली बार मैं ऑन स्क्रीन इंटीमेट सीन्स या फिर बोल्ड सीन्स देने का मौका भी मिला, बिकॉज जो उसके पहले मैंने ये कभी नहीं किया था। तो ये भी मेरे लिए एक चैलेंज था। तो हम लोग की वर्कशॉप्स इसीलिए हुई थी ताकि हम लोग की केमिस्ट्री आ पाए। तो हम लोग की वर्कशॉप्स हुई थी वो सीन्स को लेके जो आगे आने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन्स हैं जिससे आपको शायद कोशा और तैलब से और प्यार हो जाए। तो हाँ, वो इतना कुछ लाइक डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई थी, बट हाँ वो चैलेंज मेरे लिए था। आई डोंट नो, मैं लाइफ में कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं लेती हूँ, मैं हमेशा चीज़ों को पॉजिटिवली लेती हूँ। क्रिटिसिज्म हो चाहे फिर डिफ़िकल्टीज़ हो, तो मैं उसको इतना नेगेटिव नहीं लेती हूँ कि वो फिर चीज़ें दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। सो आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली कि दिस इज़ माई चैलेंज, आई हैव टू डू इट नो मैटर वॉट। और आई होप मैं किसी को लेट डाउन नहीं कर रही हूँ, माई प्रोड्यूसर्स एंड माई क्रिएटिव डायरेक्टर्स एंड माई ऑडियंस। आई होप मैं अच्छा काम कर पा रही हूँ, आप सबको एंटरटेन कर पा रही हूँ। शो में आपका जब भी नाम आता है, आपकी ब्यूटी के बारे में बहुत ही बात की जाती है। अदर देन डैट आपकी कथक जो उसमें दिखाई दे रही है, डांस की, कहीं पर्सनल लाइफ में भी आप डांस करना पसंद करते हैं? बहुत बहुत पसंद करती हूँ मैं। अभी भी कथक लेसन्स कंटिन्यू है मेरे, छोड़े नहीं है मैंने। कथक लेसन्स ले रही हूँ, बॉलीवुड लेसन्स ले रही हूँ। एंड अभी आई एम नॉट लाइक, मैं ढूंढ रही हूँ कोई मुझे पर्सनल ट्रेन कर दे MMA के लिए। सो मैं वो भी कर रही हूँ। तो दीज करिकुलर एक्टिविटीज़ ये मुझे बहुत पसंद है। लाइक मैं घर पे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। एंड डांसिंग बचपन से मुझे बहुत पसंद है, मैं कर नहीं पाई, वो बात अलग है। उसके लिए मैं मेरी मम्मी को बहुत ब्लेम करती हूँ। मैंने मम्मी को हमेशा बोला था, मम्मी मुझे कथक सीखना है, कथक सीखना है, बट उस वक्त नहीं सीख पाई मैं। बट नाउ अब मैं अपने मन की कर रही हूँ, तो फिर मैं सब सीख रही हूँ। कथक में मेन आता है अदाएं और बिल्कुल। जो इंडस्ट्री में रेखा जी बहुत ही जाने जाते हैं, तो उनसे कोई इंस्पिरेशन ली या आप उससे किसी या बिल्कुल, मैंने उमराव जान देखी थी, करीबन 3-4 बार देखी थी शो शुरू होने से पहले, बिकॉज़ मुझे उनका ही रेफरेंस दिया गया था कि आप उमराव जान देखें या फिर मुग़ल आज़म देखें या फिर पाकीज़ा देखें। तो पाकीज़ा तो मैंने वो सॉन्ग जो अभी सॉन्ग आया है कोशा का, दिल में जो दर्द दबा है, सो उसका उन्होंने रेफरेंस मुझे पाकीज़ा का वो जो सॉन्ग था उससे दिया था। तो या अदाएँ सब, लाइक अभी जो कथक हमारे टीचर्स सिखा रही हैं, भूपाली मैम, तो उनसे भी काफ़ी अदाएँ सीखने मिलती, बिकॉज कथक में इट्स ऑल अबाउट योर आईज़ एंड योर हैंड जेस्चर्स एंड एवरीथिंग। सो या आई एम ट्राइंग टू लर्न। मैं कथक इज़ नॉट एन ईजी फॉर्म, बिकॉज कथक सीखने में आप 3 महीने में कथक नहीं सीख सकते, आप 4 महीने में कथक नहीं सीख सकते। इट्स अ ग्रेजुएशन, पूरा ग्रेजुएशन है जो आपको सालों सालों भर करना पड़ता है। छोटे छोटे तोड़े होते हैं जो आपको सीखने पड़ते हैं, बट आपका जो बेसिक अगर एक बार आपका क्लियर हो जाए, आपके पैर ठीक हो जाएं, आपके फुटवर्क, तो यू कैन डू इट। ओके, इसी के साथ वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो क्या प्लान्स है, थोड़ा शेयर करना चाहिए फैंस के साथ? क्या प्लान्स हैं यार? देखो, मेरे पास वैलेंटाइन तो नहीं है, आई एम नॉट विद समवन राइट नाउ, आई एम सिंगल। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि वैलेंटाइन सिर्फ कपल्स के लिए नहीं होता है, वो सिंगल्स के लिए भी होता है। मैं काफ़ी सुनती हूँ आजकल कि लोग सोचते हैं कि हम सिंगल हैं, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि ओ शिट यार, मैं तो सिंगल हूँ, मेरे पास तो वैलेंटाइन पे कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं होता है यार, वैलेंटाइन सिंगल लोगों के लिए भी होता है। देयर इज़ नो नीड टू बी, मतलब कुछ डिप्रेस होने की या दुखी होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज मैं एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। मैं आपको बहुत फ्रैंक बात बताऊँगी कि मुझे, आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। मैं रिलेशनशिप्स में भी थी, अभी सिंगल भी हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ। एंड फॉर मी लव इज़, अब लोग पूछते हैं ना कि लव क्या है आपके लिए, क्या है, फॉर मी आई थिंक लव इज़ फ्रीडम, आज़ादी है। लव कुछ नहीं है, सिर्फ आज़ादी है। अगर आप अपने पार्टनर को फ्री छोड़ते, यू जस्ट हैव टू सेट योर पार्टनर फ्री। अगर आप अपनी लाइफ से इतने खुश हो, अगर आप अपनी लाइफ से कंटेंट हो, आप अपनी लाइफ में कंप्लीट हो,
तो आपको दूसरे अपने पार्टनर को चेंज करने की या अपने हिसाब से उनको बदलने की ज़रूरत नहीं लगेगी। बिकॉज जनरली क्या होता है ना, रिलेशनशिप्स में आप कंप्लेन बहुत करते हो कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम वैसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसे क्यों हो, इसको चेंज करो ना। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को चेंज करने की। आप पहले खुद में कंप्लीट बनिए, उसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं लगेगी किसी बंदे को चेंज करने की, ना आपकी रिलेशनशिप परफेक्ट होगी। ट्रस्ट नहीं परफेक्ट होगी। यू जस्ट हैव टू लीव योर पार्टनर। आज़ादी देनी है आपको। लव इज़ जस्ट फ्रीडम फॉर मी। जैसे कि मैम आपने कहा कि अभी आप सिंगल है, Yeah. तो आपके फैन तो बहुत ही खुश हो गए, स्पेशली मेन फैंस। तो आप क्या क्वालिटीज़ देखते हैं मिस परफेक्ट में आपके? मिस्टर परफेक्ट में क्वालिटीज़ यार, मैं क्वालिटीज़ एक्चुअली आई एम अ पर्सन जो शक्ल देख के या बॉडी देख के इंसान को कभी भी जज नहीं करती हूँ। सो फॉर मी ही हैज़ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। सबसे पहली चीज़ है, ही हैज़ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, ही हैज़ टू हैव अ गुड सोल, गुड हार्ट, जनरस होना चाहिए बंदा। फिर शक्ल वक्ल तो यार कुछ टाइम की बात होती है, उसके बाद आप सब भूल जाते हो। शक्ल किसको याद रहती है। ऑब्वियसली थोड़ा गुड लुकिंग होना चाहिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई भी आएगा चलेगा, बट या ही हैज़ टू बी जनरस, गुड हार्ट, ही हैज़ टू हैव अ गुड हार्ट। बाकी सब तो मैनेज हो जाता है यार। मैं बहुत लाइक मैं आई एम अ पर्सन जो जिसकी बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। एक बंदा होना चाहिए जो प्यार करे, अच्छा दिल हो, अच्छा बंदा हो, बस ठीक है। वैलेंटाइंस के लिए जब भी बात आती है तो कॉलेज डेज बहुत याद आते हैं, तो एनी मेमोरीज यू लाइक टू शेयर? एक्चुअली मैं बताऊँ तो दिस इज़ माई फर्स्ट ईयर जब मेरे पास लाइक आई डोंट हैव अ पार्टनर फॉर वैलेंटाइन। दिस इज़ वेरी फ़नी। मैं हमेशा से वैलेंटाइंस पे मैं रिलेशनशिप में ही रही हूँ, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। आई एम नॉट सैड एट ऑल, मैं बहुत खुश हूँ। सो कॉलेज लाइफ में तो यार बचपन वाला प्यार होता था वो, और मैं प्यार में पढ़ने वाली बंदी हूँ, पढ़ जाती तो पढ़ जाती हूँ। तो बहुत अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट मेमोरीज़ हैं यार। हम लोग सातों दिन मनाते थे, 7 to 14 आई थिंक ना। तो हर दिन मनाते थे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे, चॉकलेट डे, रोज़ डे, तो सब मनाते थे। अब तो आई मीन आई डोंट सेलिब्रेट ऑल दैट, क्योंकि अभी जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं आपको लगता है क्या है, बट स्टिल तब हम हर चीज़ मनाते थे। चॉकलेट डे है तो चॉकलेट देना है, हग डे है तो हग देना है, प्रॉमिस डे है तो कुछ तो प्रॉमिस करना है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें होती थी कॉलेज में, जो बचपन का प्यार था, तो सब होता था। ओके, जैसे कि आपने कहा मैम वैलेंटाइन डेज एक अलग ही मेमोरीज शेयर करता है, बट कोई सोशल वर्कर्स लोग हैं बहुत सारे जन जो मानते हैं कि ये सोसाइटी को इफ़ेक्ट करता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सोसाइटी को इफ़ेक्ट नहीं करता है। आई डोंट नो किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। मीन्स ये कल्चर के अगेंस्ट है? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर दो प्यार करने वाले अगर एक दिन सेलिब्रेट करते हैं अपने प्यार को, तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। वो लाइक अगर आप उस चीज़ को गलत तरीके से लेते हैं तो वो गलत है, क्योंकि अपने इंडिया में पब्लिकली इट्स नॉट अलाउड कि लोग गार्डन में बैठे हैं। वो सब अलग चीज़ें हैं। बट अगर दो प्यार करने वाले प्यार को सेलिब्रेट करें तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि मैं खुद बहुत प्यार पे बिलीव करती हूँ। फॉर मी लव इज़ एवरीथिंग, एंड लव इज़ नॉट जस्ट कि एक कपल, एक पार्टनर, एक लड़का एक लड़की को दे। लव इज़ समथिंग विच आई कैन गिव इट टू यू, विच आई कैन गिव इट टू हर ऑल्सो। मैं इस टेबल को प्यार कर सकती हूँ, इस प्लांट को प्यार कर सकती हूँ। तो लव फॉर मी इज़ समथिंग विच यू कैन गिव एज मच एज यू कैन। आपके पास लव भरा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आप जितना लव देते हैं आपको उतना लव मिलता है। तो फॉर मी अगर लव को आप गलत बोलेंगे तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। फॉर मी लव इज़ एवरीथिंग। ओके, सुपर थॉट। लास्टली योर एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू लाइक टू शेयर? नहीं, अभी फ़िलहाल तो आई एम फुल्ली डिवोटेड टू पृथ्वी वल्लभ ओनली, बिकॉज हम लोगों ने सीज़न 2 की शूटिंग शुरू कर दी है। पृथ्वी वल्लभ 2 सीज़न में आएगा, 40 एपिसोड के 2 सीजन्स हैं। आई डोंट नो वो एक साथ लाएंगे या बीच में गैप देंगे, बट सीज़न 1 कंप्लीट हो चुका है। सीज़न 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। सीज़न 2 इज़ इवन मोर इंटरेस्टिंग। तो उसके लिए लाइक इवन मोर कुछ और नया नया आने वाला है जो कि मैं आपको अभी नहीं बता सकती, बट उसके लिए मैं खुद अलग से प्रिपरेशन कर रही हूँ ऑन माई बॉडी। बिकॉज कोशा के लिए मैंने करीबन 10 किलो लूज़ किया था, बिकॉज उसका कॉस्ट्यूम इस तरीके से है एंड उसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से है कि आपको अच्छा तो दिखना है ना कैमरा पे। तो फॉर सीज़न 2 इवन मोर मेहनत, इवन मोर
ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी। तो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ अभी। तो फ़िलहाल सीज़न 2 और पृथ्वी वल्लभ के लिए कुछ आगे होगा मेरा प्रोजेक्ट, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूँगी। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। Now for mine.